बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे साइनोसाइडल वेव के डिफरेंट पैरामीटर्स और उनका एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला गिवन है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसमें वी एम आपके पास मैग्नीट्यूड है, जो कि इसके पास आपके पास पीक टू पीक वैल्यूज़ है। ओमेगा आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जो कि एंगुलर रोटेशंस इन द फॉर्म ऑफ रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा टी की बात करें कि जो आपकी साइन वेव है उसका पूरा एक जो साइकिल बनता है। और अगर हमारे पास टी गिवन हो तो हम टी से यहाँ से टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा से हम फाइंड कर सकते हैं जो हमें चीज़ रिक्वायर हो। अब जैसे कि आप साइन वेव को देख रहे हैं, ये साइनोसाइडल इस फॉर्म में होती है। इसका एक वेव फॉर्म का टाइम पीरियड यहाँ तक 2 पाई तक, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। इसी को मैं अगर आप टाइम पीरियड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो ये मेरे पास ये देखिए T/2 टी, और इस तरह आपका आ जाएगा। ये अब आपके पास, क्योंकि साइन वेव आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने सीक्वेंस को रिपीट करता है। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला f इज इक्वल टू 1/t है। और इन केस आपके पास अगर ओमेगा है तो ओमेगा से भी आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, या आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपने ओमेगा फाइंड करना है तो इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसी इन वैल्यूज़ को अगर आप पुट करें, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फार्मूला था v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो वहाँ पर आप ये चीज़ पुट करेंगे। फाई आपके पास ये फेज़ एंगल है जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज की। और अगर आपने दो वेव फॉर्म है, लाइक जिस तरह ये देख लें, इन दो वेव फॉर्म्स का अगर आपने कंपैरिजन करना है तो उसके लिए आपके पास ये फाई इंक्लूड होगा। जैसे कि एक हमारे पास ये वाली वेव फॉर्म है और एक हमारे पास ये वाली वेव फॉर्म है। अब इसका स्टार्टअप इस जगह से है इस वेव फॉर्म का, और इसका स्टार्टअप आपका इस जगह से है। अब इस वेव फॉर्म का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है आपने, उसका फार्मूला है ये v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जिसका टाइम पीरियड ये पाई और विद 2 पाई है। और ये वेव फॉर्म जो दूसरी है इसको हमने v2 का नेम दे दिए गए, विच इज़ v2 इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब अगर आप इस और इन दोनों का इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो आपको आइडिया होगा कि इस वेव का और इस वेव का आपस में जो फेज़ डिफरेंस है वो है आपका फाई है। यानी इन टू वेव्स का आपका फेज़ डिफरेंस विद फाई है। और क्योंकि ये दोनों आपके सेम आपके पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुई, इस वजह से जो अगर आपने इन दोनों को सम अप करना है तो ये आपके पास इन फार्मूलास इन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि इनमें ये जो आपके पास एंगल है इसकी रोटेशन के +90 डिग्री -90 डिग्री क्या चीज़ है, ये जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट करते हैं तो आपका जो फेज़ एंगल है वो आपका चेंज हो जाता है। अभी हम इसमें देखते हैं, जैसे कि एक वहाँ पर सिंपल एग्जांपल है, आपने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और दिस। तो उसके लिए आपके पास फार्मूला वी टी इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो इससे अगर आपने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो ये आपके पास वी एम हो जाएगा। आपने फेज़ एंगल बताना है फाई, वो ये हो जाएगा आपके पास। ओमेगा आपने फाइंड करना है, ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन इज़ ओमेगा। और आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, कैपिटल टी फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला आपके पास ये है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा आपने फाइंड कर लिया तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास ये टाइम पीरियड आ जाएगा होल साइकिल का। देन आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, विच इज़ इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/t, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपके पास ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, वहाँ से आपने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, फेज़ फाइंड करना है, और आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ये फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपने फेज़ एंगल फाइंड करना है। ये आपके पास दो वोल्टेजेस गिवन है, V1 इज इक्वल टू दिस एंड V2 इज इक्वल टू दिस, और आपने बताना है कि कौन सी वेव फॉर्म लीड कर रही है या लैग कर रही है। वो तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए। ये जो आपके पास फेज़ एंगल गिवन है ये +50 डिग्री का है और ये -10 डिग्री के। खैर अभी देखते हैं कि आपकी V1 जो है वो लीडिंग है या V2 आपकी लीडिंग कर रही है। इसके आपके पास डिफरेंट वेज हैं, जिसमें से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वेज के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, आप ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं कि इसका ग्राफ इम्प्लीमेंट करें। लेकिन चलें हम इसको इधर से देख लेते हैं। आपके पास ये V1 की और V2, यहाँ से आपने इन दोनों वोल्टेजेस का, अब V1 को देखें आप 10 cos ओमेगा टी दिस +50 डिग्री। और अब आपने, क्योंकि ये +50 डिग्री है
और कोसाइन है तो मैंने इसको 180 में से माइनस करना है, क्योंकि कॉस आपका कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं ये मेरे पास आ गया इसका एंगल V1 की जो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ गई, या -130 डिग्री आया जी, या आपके पास 230, ये आप क्वाड्रेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये वाला है, आप क्वाड्रेंट्स फाइंड करें, या जो दूसरे वाला है आपके पास, आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें और उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, आपने सिंपल फेज एंगल फाइंड करना है, तो ये आपके पास दो करंट्स की आपके पास इक्वेशंस गिवन है, तो वहाँ से आप बता देंगे कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है। खैर ये अभी बेसिक से क्वेश्चन है, अभी हम फेज़र की बात करते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा। बेसिकली आपके पास जो फेज़ है, फेज़र क्या चीज़ है, दिस वन इज़ आपके पास, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपके एम्पलीट्यूड को और आपके जो साइन वेव है उसके फेज़ को। ये हम जो फेज़र डायग्राम हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमें साइन वेव का बताती हैं कि बेसिकली साइन वेव का बिहेवियर किस टाइप का है और ये कहाँ पर लाई कर रही है। उसके लिए ये हमारे पास एक फार्मूला है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई भी है और अल्टा वाई भी है, जो कि इमेजिनरी कंपोनेंट्स है। और अगर आपके पास एंगुलर इस फॉर्म में निकालना है तो आपके पास ये रोटेशन भी है, यानी कि आपके पास ये तीन रोटेशंस हैं। आप यहाँ से आपके पास साइन वेव गिवन हो तो आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी को आप ग्राफिकली इम्प्लीमेंट ये कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि यहाँ पर आर, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आर आ गया मेरे पास, ये एक्स और ये वाई की वैल्यूज आ गई। फेज एंगल निकालना है, फेज एंगल का मेरे पास ये फार्मूला आ गया, टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसी तरह अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो मेरे पास ये नोटेशन है, इनमें से किसी फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, इसको आप देख लीजिएगा। अब अगर मैंने इसको कंजुगेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसकी ये नोटेशन है, और एक ये फॉर्म भी है, इसमें भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपकी जो साइन वेव है उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है फेज़र फॉर्म में, जो मैथमेटिकली हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि देखिए साइन वेव एक्चुअली बनती कैसे है। ये जो साइन वेव आपकी ये जो ड्रॉ की जा रही है वाली, इसका कंसर्न आपके इस एंगुलर रोटेशन के साथ है। जैसे जैसे आपका ये जो VM वाला पॉइंट है ये मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये साइन वेव बनेगी। जैसे कि अगर आपके पास स्टार्ट में देखें, ये यहाँ पर मौजूद है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये जो वेव है वो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे जैसे मैं इसको ये मूव करता है हमारे पास ये VM का पॉइंट, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे हमारी साइन वेव मूव करती है। अभी हम इस पॉइंट पे पहुँच गए, तो इस पॉइंट के लिए देखिए उसने ये पॉइंट मेंशन कर दिए। सो ये आपके पास 360 डिग्री की जो रोटेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये साइन वेव जनरेट होगी। अब ये हमारे पास रियल एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस वाली साइड पे ये इमेजिनरी एक्सिस है। ये जो हमारे पास VM जो हमारे पास फेजर रोटेशन है वो जैसे जैसे मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब इसके साथ अगर मैं दूसरी यहाँ पर वेव फॉर्म ड्रा करता हूँ तो ये वाली जो है मेरे पास, ये वाली लीडिंग की है और ये वाली मेरे पास लैग की है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अगर इन केस में इस डायरेक्शन में हूँ, तो ये मेरे पास लीड कर रही है और जो ये वेव फॉर्म होगी वो लैग कर रही है, और उसकी फेजर रोटेशन वो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो वेव फॉर्म आपकी लीड कर रही होगी उसके साथ आपके पास एंगल प्लस का आ जाएगा, और जो आपकी लैग करेगी उसके साथ आपके पास एंगल माइनस का आ जाएगा। ये आपके पास नोटेशन है। टाइम डोमेन में अगर आपने रिप्रेजेंट करना है आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आपने फेजर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपके पास ये वाला फार्मूला है। जैसे डिफरेंट ये एग्जांपल दी हुई है। अब साइन है या कोसाइन है आपके पास, ये क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो ये आपके पास सिंपल आपके पास जो एंगल की नोटेशन है फेजर के साथ जो रिप्रेजेंटेशन है चेंज होगी। यानी अगर आप साइन की बात करेंगे तो आपके पास -90 का फेज का आपका डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप कोसाइन की बात करेंगे तो उसी एंगल को वो फॉलो करेगा। देन इसके बाद अगर आप देखें, जैसे हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, इसको मैं सम अप करना है, तो सम में कैसे करूँगा जैसे कि अगर मैं इस पहले क्वेश्चन को देखता हूँ, इस वाले में देखें 40 एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया 40 कॉस दिस, यानी एंगुलर फॉर्म में इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें मेरे पास ये आर हो गया और ये फेज एंगल हो गया, ये और कॉस फाई प्लस जे आर साइन फाई। इस तरह इसको मैं सॉल्व आउट करके
और अगर मैं इसको ये पोलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया, अगर मैं दूसरे की बात करूं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन से मैंने इनको ऐड या मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसको और कॉस फाई प्लस जे साइन फाई, उसको मैंने एक्स प्लस जे की फॉर्म में, जे वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और देन इसको मैंने सॉल्व आउट कर लिया। ये कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, इनको आप देख लीजिएगा कि आपने इनको कैसे सॉल्व आउट करने हैं। फेजर रोटेशन भी है आपके पास, एंगुलर रोटेशन भी है। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब आपका जो फेज़र रिलेशनशिप है वो आपका किस टाइप का है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि V इज इक्वल टू आई आर। अगर ओम लॉ को यहाँ पर हम जस्टिफाई करें तो I, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है, तो जो आपका करंट है वो वेरी करता है, आप उसको फेज़र फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि करंट आपका वेरी कर रहा है। जिस तरह कि आप AC सर्किट में ये एनालिसिस देख सकते हैं, ये V इज इक्वल टू एल डी आई बी डी टी, इसमें आप अब अगर हमारे पास रेजिस्टर के अलावा अगर इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो जो इंडक्टर के वोल्टेज होते हैं उनका फार्मूला V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर आपने इंडक्टर के वोल्टेज फाइंड करने हैं या अगर आपने करंट फाइंड करना है कैपेसिटर का, तो I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, इन फार्मूले से कर सकते हैं। और इनको अगर आपने रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्म में भी नोटेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। ये इस पर्पज़ के लिए कि जब आपने इनका एंगल फाइंड करने हैं, फेज़र आपने देखना है कि फेज़ का कितना डिफरेंस है, उस केस में आप ये इन नोटेशन को देखेंगे। जैसे कि अगर आप देखिए, मैंने इस इंडक्टर को, एक ये नोटेशन है हमारी और एक की है, सिंपल हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये देख लें आप, जो हमारे पास पोलर फॉर्म थी उनकी सब्स्टिट्यूशन से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आप कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के लिए आपके पास ये दो नोटेशंस हैं। इंडक्टर के लिए आपके पास ये दो फार्मूलेज आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकली, और कैपेसिटर के लिए आपने ये। अब दूसरी एक चीज़ ये है कि जब आप इंडक्टर की बात करें, आप देखें आपने वोल्टेज फाइंड करने हैं, और कैपेसिटर के केस में अगर आप देखें तो आपने नॉर्मली करंट फाइंड करना है। और ये वो आपकी फेज़र डायग्राम है कि आप बता सकते हैं कि वोल्टेज और करंट का आपस में क्या फेज़ रिलेशन है। फिर क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर केस में आपके पास 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है जो लीड और लैग करता है विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटर और इंडक्टर। सो ये एट द लास्ट हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। रजिस्टर के केस में अगर हम देखें, टाइम डोमेन की हम बात करें, तो उसमें V इज इक्वल टू आई आर होता है। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएँ जहाँ पर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वेरिंग आपके पास सिग्नल है, साइन वेव है, तो V इज इक्वल टू आई आर। क्योंकि रजिस्टर केस में कोई इफेक्ट नहीं होता, इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में अगर आप देखें V इज इक्वल टू एल डी आई बाई टी डी टी, और इसको मैंने कन्वर्ट किया फेज़र फॉर्म में, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। सो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपके पास, ये वोल्टेज गिवन है जो कि आपके अप्लाई की जा रही है किसको, इंडक्टर को। आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है थ्रू इंडक्टर। तो ये फार्मूला आपके पास गिवन है, ये वैल्यूज़ जो आपने दोनों है ये आपने यहाँ से फाइंड कर ली है। V इज इक्वल टू दिस, V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन इसका जो एंगल आ गया, और ओमेगा आपके पास ये गिवन है। वहाँ से इस फार्मूले से आपने I फाइंड कर लिया, और अब आपने इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना था, तो उसका फार्मूला आपके पास दिस इज इक्वल टू, इसको आपने टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह अगर आप देखें, अगर हमने इम्पीडेंस या एडमिटेंस फाइंड करनी है फॉर AC सर्किट, तो उसके लिए आपके पास ओम लॉ की बात करें V इज इक्वल टू आई आर है। अगर आपके पास सिंपल रजिस्टर है तो आप AC सर्किट के लिए इस तरह फाइंड कर सकते हैं, और ये फार्मूला है। आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वोल्टेज या करंट फाइंड करने हैं, तो आप उनको फेज़र फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करके फाइंड आउट कर सकते हैं।